औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। जो मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे और सबके कामों में जो है वो आसानियां पैदा करे। 2022 का साल जो कि अब शुरू हो चुका है और 2022 के साल के पहले महीने की पहले वीक की जो हम लोग वीडियो बनाने लगे हैं। और सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद के नया साल है, 2022 का साल है और उसकी पहली वीडियो है, वीकली प्रिडिक्शन है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये 2022 के साल के पहले हफ्ते से लेके 2022 के साल के आखिरी हफ्ते तक जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो लोगों ने 2021 के साल में बहुत सारी परेशानियाँ देखी, अल्लाह ताला सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए 2022 के साल में। तो अगर किसी ने अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस भी लेनी हो या अगर किसी ने अपना जायचा बनवाना हो कि नया साल शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टेप्स ले रहे होते हैं, बहुत सारे काम के लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपना जायचा पूछना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 2022 के साल के पहले हफ्ते की वीडियो है, जो कि 2 जनवरी से लेके 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक का हफ्ता जो है वो 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। बिज़नेस प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्टिव बिज़नेस, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या न्यू चेंजेस लेकर आ रहा है। वीनस स्टिल अभी तक रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए कहाँ एहतियात करना ज़रूरी होगी, किस सेक्टर में आप लोगों ने कौन सा सदक़ात देने होंगे, कौन सा लकी नंबर आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, कौन सा लॉटरी के लिए जो है वो आप लोगों के लिए नंबर ठीक रहेगा। तो ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ईयरली प्रेडिक्शंस भी जो हैं वो वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप अपने बुर्ज की वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक का कैसा रहेगा हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए। बुर्ज हमल वालों के लिए ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो प्रोडक्टिव वीक इन लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि इनका 10वें का मालिक इस वक्त 10वें घर में मौजूद है। अगर आप लोग कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वीक आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए मुश्तरी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके फाइनेंस को घर को देख रहा है। मुश्तरी इस वक्त आपके चौथी नज़र से जो है वो आपके फाइनेंस को घर को देख रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की अच्छी पोजीशन में बन सकती है। आप लोगों को प्रोडक्टिव बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सकती है। कोई कारोबार वगैरह आप लोग इस हफ्ते कोई स्टार्ट कर सकते हैं, या कारोबार में आप लोगों के इस हफ्ते कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, क्योंकि आपका 10वां घर जो है इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में। ये एक इनकी मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जायचे में 10वां घर मजबूत होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि 10वां घर आपके कारोबार का है, आपके रोज़गार का है, आपके हेल्थ का है, आपकी वेल्थ का है, आपकी सेहत का है, और स्पेशली आप लोगों के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इस हफ्ते कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है। कारोबार में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी इस हफ्ते, क्योंकि 10वां घर इस वक्त इनका बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो चलते हैं हम इनके सबसे पहले लगन की तरफ। लगन फ़िलहाल इनका मैं आपको बताता चलूँ, मंगल इनके लगन का मालिक जो है मंगल वो काफ़ी अरसे से जो है वो 8वें घर में ही चल रहा है। तो बुर्ज हमल वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि डिप्रेशन, एनजाइटी, क्योंकि जब आपका लगन कमज़ोर हो, कमज़ोर पोजीशन में हो, तो आपकी सेहत के ऊपर जो है वो इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट करता है और नेगेटिव सोचें वगैरह आती हैं, कोई परेशानी आ सकती है। ख़ानदान की तरफ से आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी होगी,
और आप लोगों ने जॉब की, अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आप लोगों ने बहुत एहतियात से चलना होगा, बहुत मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि आपके लगन का जो मालिक है वो फ़िलहाल इस वक्त 8वें घर में ही मौजूद है। जायचे में 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है, ये 3 घर जो हैं वो कमज़ोर पोजीशन में होते हैं। अगर यहाँ कोई सितारा, किसी भी घर का सितारा अगर इन 3 घरों में आ जाए तो वो उस घर की मंसूबात को ख़राब करते हैं, कमज़ोर करते हैं। जैसे आपके लगन का मालिक जो है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है, फिर आपके 11वें घर को भी देख रहा है जो कि उम्मीदों का घर होता है, तो उसको भी ख़राब कर रहा है। इसके लिए आपने करना क्या है, मंगल के दिन और संडे के दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है और आप लोगों ने या रहीमों या रहमानों का विर्द करते रहना है। ये विर्द आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई स्टोन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखें, जायचे में लगन का मजबूत होना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट घर होता है, एक पहला घर है, असेंडेंट है, तो जिससे आपका जिस्म, बनावट, रंग रूप, सेहत, ख़ानदान, जॉब जो आप लोग कर रहे हैं उनकी मंसूबात होती हैं पहले घर की। तो वो घर आप लोगों का इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है वो बहुत ख्याल रखना है। ऐसे हम चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ, जो कि खुराक का काम करते हैं, स्टॉक चेंज का काम करते हैं, करेंसी का जो काम करते हैं, नातख्वां हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात का जो काम करते हैं, उन लोगों का जो है इस वक्त राहु भी आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है, तो इन मंसूबात पे भी जो है आप लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर आप लोगों का दूसरे घर का मालिक सितारा ज़ोरा बनता है और ज़ोरा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है। जब सितारा ज़ोरा एक लग्जरी सितारा है, तो जब एक लग्जरी सितारा रेट्रोग्रेड हो जाता है, उल्टी चाल में आ जाता है, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करता है, रुकावटें वगैरह क्रिएट करता है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, जुम्मे के दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है। इंशाल्लाह ताला जितनी भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ऐसे हम चलते हैं आपके तीसरे घर की तरफ। तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है इस हफ्ते। बहन भाई की तरफ से आप लोग अगर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई गेट टुगेदर्स हो सकते हैं आप लोगों के, बहन भाइयों के, या आप लोग कोई फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग को प्लान कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक सुकून मिलेगा, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आप लोगों के लिए, एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा जो कि खुशी का हामिल होगा आप लोगों के लिए। तो बुर्ज हमल वाले अगर इस हफ्ते जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं या जॉब इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और ज़बरदस्त हफ्ता गुजरेगा उन लोगों के लिए। अगर हम बात करें इनके चौथे घर की, चौथा घर जो कि ज़मीनी काम करते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो कि बड़ी गाड़ियों का इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, मकानों का काम करते हैं, रिहाइश अगर आप लोग अपनी तब्दील करना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, क्योंकि चौथे घर का मालिक आप लोगों का कमर बनता है और कमर इनका 3 जो 6 दिन है वो बहुत अच्छे ट्रांजिट करेगा। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, अपना आप लोग घर भी तब्दील कर सकते हैं, या कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं सेल, उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते फ़ायदा होगा। ऐसे हम चलते हैं आपके 5वें घर की तरफ। 5वां घर जो एक एजुकेशन सेक्टर से होता है, आपकी औलाद का होता है, आपकी आला तालीम का होता है, आपके डिग्री का होता है, रिज़ल्ट्स का होता है, एग्ज़ाम्स का होता है। तो 5वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में, कोई औलाद की खुशी मिल सकती है बुर्ज हमल वालों को, कोई रिज़ल्ट्स अच्छे आ सकते हैं आप लोगों के इस हफ्ते। और अगर आप लोग को एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम दें, इंशाल्लाह ताला आप लोग उसमें कामयाब होंगे। जैसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। तो 7वें घर का जो लॉर्ड बनता है आपका सितारा ज़ोरा बनता है। ज़ोरा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। अगर आप लोग को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो अभी आप उसको डिले कर दें तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि सितारा ज़ोरा जब उल्टी चाल में होता है, क्योंकि सितारा ज़ोरा जो है वो साइन ऑफ लव भी है, साइन ऑफ लग्जरी लाइफ भी है, साइन ऑफ मैरिज भी है। तो आपके रिलेशनशिप में भी कोई इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं, पार्टनर की सेहत वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह आपको हो सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों को रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आप सफ़ेद चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इन मामलात में बेहतरी होगी। पार्टनरशिप लाइफ भी आप लोगों की अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होगी, और इस आपसे इस सदक़ात से और इस वर्द से आपके लोगों की मैरिज लाइफ में भी बेहतरी होगी।
ऐसे ही हम चलते हैं आपके नवे घर की तरफ। तो नवा घर का जो मालिक है सितारा मुश्तरी इस वक्त आपके 11वें घर में मौजूद है। सितारा मुश्तरी जो है वो आपके फ्रंट साइड में बैठा हुआ है, अपने दोस्त घर में बैठा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एक फ़ायदा दे रहा है, जिससे आपको फ्रूटफुल हो सकता है, जिससे आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते कोई मजबूत हो सकती है, कोई अच्छा बजट आप लोगों को मिल सकता है, या बाहर से आप लोगों को कोई रेमिटेंस वगैरह फैमिली की तरफ से आप लोगों को रिसीव हो सकती है, या इंटरनेशनल अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो वहाँ से आप लोगों को रेमिटेंस वगैरह रिसीव हो सकती है, या आप लोगों को कोई लॉटरी वगैरह ले सकते हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत पोजीशन में रहेगा। फिर आप लोगों के जायचे में 2 राजयोग भी बने हुए हैं इस हफ्ते। 10वें का मालिक जो है वो आप लोगों का 10वें घर में मौजूद है, 11वें का मालिक भी 10वें घर में मौजूद है। ये भी एक राजयोग है। जैसे मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि 10वें घर का मजबूत होना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इज़ अ साइन ऑफ गुड साइन, क्योंकि ओन साइन सैटर्न जब अपने ही घर में होता है तो बहुत सारा फ्रूट देता है कारोबारी लोगों के लिए, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है, रोज़गार में इजाफा करता है, आप लोगों के सेहत में आप लोगों के बेहतरी करता है। तो नवा घर भी मजबूत है आपका, 10वां घर भी मजबूत है, 11वां घर भी आप लोगों का इस हफ्ते मजबूत पोजीशन में रहेगा। जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरेगा, जिसमें आप लोगों के कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी और आप लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। अच्छा, इस हफ्ते जो आप लोगों के लिए एक सितारा 2 सितारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लगन का मालिक इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, और सितारा ज़ोरा जो है इस हफ्ते आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों को तो दोनों सदकात बताए मैंने, एक लाल चीज़ का सदका बताया है और एक मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ का सदका बताया है। एक मैंने आपको या काफ़ी हो या गनी हो पढ़ाई बताई है, और एक आपको मैंने या रहमान हो या रहीम हो पढ़ाई बताई है। आप ये दोनों विर्द करें, सदकात करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा और बहुत सारे सेक्टर्स में आप लोगों को फ़वाइद भी हासिल होंगे। जैसा मैंने आप लोगों को गाइड किया, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। लकी नंबर आप लोगों का 1 4 7 है, और जो आप लोगों का लकी कलर है वो आपको मैंने सदकात बताए हैं, सब सफ़ेद और लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं। और अगर आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन जो है वो इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम डेज़ की बात करें तो ट्यूसडे का दिन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ट्यूसडे के दिन काम स्टार्ट कर सकते हैं। वीनस का जो है वो लेडीज़ से बहुत रिलेट करता है, तो लेडीज़ जो हैं वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मामलात में अपने बेहतरी रखें, मोहतात रहें, गुस्से को कंट्रोल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए इसमें बेहतरी होगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या प्रेडिक्शन रहेगी आप लोगों की। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि बुर्ज सौर और बुर्ज मीज़ान का ताल्लुक जो है वो सितारा ज़ोहरा से है, वीनस से है। तो वीनस इस वक्त जो है वो 28 जनवरी तक जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो इन 2 बुर्ज वालों ने जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों के जो असेंडेंट का लॉर्ड है वो सितारा ज़ोहरा है, तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आगे मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप लोगों ने किस सेक्टर में एहतियात करनी है और किस सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके लगन की तरफ। जो लगन का आप लोगों का लॉर्ड है वो सितारा ज़ोहरा बनता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और सितारा ज़ोहरा इस वक्त आप लोगों के 8वें घर में मौजूद है। तो स्पेशली फॉर जो सौर हैं, टॉरस की जो वुमेन हैं, फीमेल्स हैं, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। डिप्रेशन, एंजाइटी, आप लोगों ने गाड़ी अगर आप लोग ड्राइव करती हैं तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से अपनी ड्राइव करनी है, बहुत ध्यान से। आप लोगों ने अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि वीनस जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो वो स्पेशली वुमेंस पे बहुत इफ़ेक्ट करता है और उनकी लव लाइफ को, उनकी मैरिज लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जुम्मे के दिन अपना सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करते रहना है। डेली आप लोग ये विर्द करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारे फ़वाइद होंगे। आप लोगों की जो रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन है, एनजाइटी की हालत में, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी होगी। सर दर्द की किसी की जो प्रॉब्लम है, स्किन इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों के कामों में रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं, तो ये अमल करें, आप लोग ये विर्द करें, तस्बीह करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, क्योंकि आप लोगों का लगन
एक तो आपके लगन में राहु भी बैठा हुआ है जो कि सर दर्द की परेशानी देता है और डिप्रेशन एंजाइटी की देता है, क्योंकि राहु एक नहस सितारा है जो कि एक घर में बैठ जाए तो उस घर की मंसूबात को ख़राब करता है। ख़ानदान वालों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। तो वीनस का मैंने आप लोगों को इलाज बताया है, ये इलाज ज़रूर करें ताकि आप लोग इन मामलात से बचे रहें और इन परेशानियों से आप लोग दूर रहें। ऐसे हम चलते हैं कि दूसरे घर की तरफ। तो दूसरा घर जो बहुत मजबूत पोजीशन में है, दूसरे का मालिक आपका अतारत बनता है। अतारत इस वक्त 9वें घर में मौजूद है। तो दूसरे घर की देखा जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इस वक्त अच्छी हालत में मौजूद है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, जो कि करेंसी का काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि डिजिटल करेंसी का भी काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग नात ख्वाह हैं, कोई अच्छा इवेंट मिल सकता है आप लोगों को। कोई बहुत सारे लोग सिंगर्स हैं तो आप लोगों के कॉन्सर्ट्स वगैरह हो सकते हैं। गेमिंग कम्युनिटी के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और कोई प्रॉफिट वगैरह आप लोगों को हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ़्ता आप लोगों को नुकसान वगैरह नहीं देगा, क्योंकि दूसरे घर का मालिक जो है वो आप लोगों का इस वक्त 9वें घर में मौजूद है, किसी ख़राब घर में मौजूद नहीं है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के तीसरे घर की तरफ। तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक आपका 2.25 दिन एक घर में रहता है। पहले वो 9वें घर में रहेगा, फिर वो 10वें घर में आ जाएगा, फिर वो 11वें घर में आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा घर भी इस वक्त आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। अगर आप लोग को इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे हैं जॉब के लिए तो इस हफ्ते आप लोग कोई कोशिश कर सकते हैं। कोई प्रोडक्टिव जॉब आप लोगों को, मार्केटिंग जॉब या सेल्स जॉब आप लोगों को कोई ऑफ़र वगैरह हो सकती है। बुर्ज सौर वालों को कोई इंटरव्यू कॉल आप लोगों को आ सकती है। और अगर आप लोग कोई दूसरे शहर, बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप लोगों की कोई ज्वाइनिंग वगैरह हो सकती है या आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव जॉब हो सकती है जो आप लोगों को मिल सकती है। और ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करते हैं और छोटी गाड़ियों का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे हम बात कर लें प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, चौथे घर की बात कर लें तो चौथे घर का जो मालिक है वो इस वक्त आप लोगों के 8वें एक नहस घर में सितारा सूरज मौजूद है। तो अभी आप लोग अगर प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वक्त आप लोग प्लानिंग ना करें तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। क्योंकि सूरज इस वक्त सितारा ज़ोरा के साथ बैठा हुआ है और 8वें घर में बैठा हुआ है, तो ये आप लोगों को नुकसानदेह हो सकता है, कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए। देखें ये आप लोगों के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ कोई इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी आप लोगों को बताते हैं तो इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होती है, ताकि आप लोग कोई नुकसान से बचे रहें। आप लोग तो आप लोग नुकसान से जब बचेंगे, जब अच्छा वक्त आएगा, सूरज जब 9वें घर में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए अच्छे वीक में आ जाएगा, तो फिर आप लोग इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी सेक्टर वाले, रियल एस्टेट वाले सेक्टर वालों के लिए बहुत सारे फ़वाइद होंगे और बहुत सारी आसानियाँ भी होंगी इंशाल्लाह ताला। फिलहाल आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करते रहना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह ताला आने वाली मज़ीद रुकावटों से आप लोग बचे रहेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें आप लोगों के इन कामों में फ्रूट देगा जो लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। फ़िलहाल जो भी रेंट के घर में रह रहे हैं आप लोग अभी वहीं रहते रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग घर चेंज करने का सोच रहे होते हैं, तो अभी आप लोग ना करें तो वो आप लोगों के लिए, जब तक सूरज अपनी पोजीशन ट्रांजिट में नहीं चेंज कर रहा तो आप लोग ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए, जो कि 5वां घर एजुकेशन सेक्टर का होता है, डिग्री का होता है, एग्ज़ाम्स का होता है, औलाद का भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5वां घर इस वक्त आप लोगों का मजबूत पोजीशन में। बुर्ज सौर वालों के लिए कोई बहुत एक अच्छी कोई खुशखबरी मिल सकती है। एजुकेशन सेक्टर वालों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्कॉलरशिप्स की। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो वो एग्ज़ाम भी दे सकता है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक का हफ्ता है। कोई औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है, कोई अच्छी चीज़ आप लोगों को मिल सकती है। तो स्पेशली मैं आपको एक चौथे घर की और बात बताता चलूँगा, आप लोगों ने अपनी मदर की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 7वें घर की तरफ। तो 7वां घर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में। 7वें घर का अगर हम बात की जाए तो 7वां घर जो है आप लोगों के हालात, जोजा के हालात, जो मियाँ बीवी के मैरिज लाइफ है, आप लोगों की क्या कहते हैं ट्रैवलिंग है, ब्रॉड ट्रैवलिंग है, आप लोगों की पार्टनरशिप बिजनेस है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई बुर्ज सौर वाले कोई डेट फिक्स वगैरह का सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि
आठवां घर इस वक्त आप लोग, सातवां घर आप लोगों का इस वक्त मजबूत पोजीशन में है, तो आप लोग को डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं। निकाह की सेरेमनी आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त लेकर आएगा, एक अच्छी खुशखबरी लेकर आएगा और एक अच्छी सेरेमनी होगी इंशाल्लाह ताला, जिससे आप लोगों को कामयाबी होगी। अगर हम बात करें आपके नवे घर की, तो नवा घर इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। जो कि नवा घर है वो खुशकिस्मती का भी घर होता है, आपकी किस्मत का भी घर होता है और आपकी बैरून मुल्क ट्रैवलिंग का भी होता है, इमिग्रेशन का भी होता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी होता है। तो नवा घर इस हफ्ते आप लोगों को बहुत मजबूत पोजीशन में इंशाल्लाह ताला, कोई रुकावट नहीं है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। कोई इबादत गाहों पर आप लोगों की ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, उम्रे का प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, रूहानियत अच्छी होगी, रूहानियत की तरफ से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सुकून वगैरह मिलेगा और इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। बहुत सारे लोगों की जो है पहली शादी ख़त्म हो चुकी होती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोग कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों को कामयाबी वगैरह हो सकती है और इंशाल्लाह ताला जो आप कामयाबी आपको मिलेगी और उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को खुशखबरी भी और खुशियाँ भी मिलेंगी। ऐसे आप लोगों का 10वां घर भी मजबूत पोजीशन में, क्योंकि 10वें का मालिक जो है वो आपके 9वें घर में मौजूद है। फिर 10वें घर में आपके मुश्तरी है जो कि आपके लगन के ऊपर नज़र कर रहा है, साथ नज़र डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। और क्योंकि मुश्तरी की नज़र अच्छी है, चौथी नज़र अच्छी होती है जो कि आपके लगन पर पड़ रही है, जिससे आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर वालों के जो काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अचानक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई कारोबार वगैरह आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होगी। 11वां घर भी ऐसे ही मजबूत पोजीशन में, बड़े बहन भाई के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, कोई उम्मीदें आप लोगों की पूरी हो सकती हैं, क्योंकि 11वां घर आप लोगों का उम्मीदों का भी है। और अगर आप लोग कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं बुर्ज सौर वाले, तो वो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। तिजारत के काम वालों के लिए भी कोई प्रोडक्टिव बिजनेस वगैरह आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ऐसे आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 5, 2 और 3 है, और लकी कलर जो है आप लोगों का वाइट है और पिंक है। और अगर आप लोग सदका देना चाह रहे हैं तो मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ का सदका बताया, आप लोग वो कर सकते हैं। और ओपल का स्टोन जो है वो इस हफ्ते आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, एक मजबूत पोजीशन बनाएगा और पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को देगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी आप लोगों की, किस सेक्टर में आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, कहाँ आप लोगों ने एहतियात करना होगी और कहाँ आप लोगों को मुश्किलात हो सकती हैं, और कौन से सदक़ात और कौन से वज़ाइफ आप लोगों ने करने हैं जिससे आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी और बेहतर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त आपका मुश्तरी बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ है, जो कि आप लोगों का फ्रेंडली साइन है। आपके 7वें घर का मालिक भी है, फिर आपके 10वें घर का मालिक भी है। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो आप लोगों के 10वें घर की, क्योंकि 10वां घर एक इंपॉर्टेंट घर होता है, जायचे में एक प्रोडक्टिव घर होता है, कारोबार का घर होता है, बिजनेस का घर होता है, तो वो इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे घर में बैठा हुआ है, जो कि इसके लिए एक फ्रेंडली घर है, जिससे आप लोगों को कारोबार में फ़ायदा हो सकता है। कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है तो प्रोडक्टिव आप लोगों को एक ब्लेस्ड वीक कह सकते हैं आप लोगों के लिए, कि ये ब्लेस्ड वीक है आप लोगों के लिए जो बिज़नेस सेक्टर से काम कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से काम कर रहे हैं। रोज़गार में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते भी बेहतरी रहेगी, एक अच्छा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। जॉब सेक्टर वालों के लिए इस हफ्ते को अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम लोग दूसरे मतलब जो करीबी ममालिक हैं वहाँ पर ट्रैवलिंग करके कोई जॉब सेक्टर के लिए जाना चाह रहे हैं बुर्ज जोज़ा वाले, तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस हफ्ते आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों को हरी चीज़ का सदका करें, क्योंकि बुर्ज जोज़ा का जो ताल्लुक है वो हरे कलर से है, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका करें, या अली हो या अजीमों का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आप लोगों की रुकावटें जो हैं वो इन विर्द से, इस तस्बीह से, सदका से आप लोगों की दूर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका 3रा घर भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में, कोई अब्रॉड से आप लोगों को जॉब या कॉल आ सकती है, या आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाई की तरफ से कोई गेट टुगेदर आप लोगों का हो सकता है, कोई जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। और अगर हम देखें इन लोगों का
सातवां घर बहुत मजबूत पोजीशन में, सूरज आप लोगों का सातवें घर में। आप लोग मैरिज सेक्टर से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों की मैरिज लाइफ में बेहतरी आ सकती है। आप लोग कोई मैरिज की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, निकाह की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग एक जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका कर लें और या काफ़ियों या गनियों का विर्द कर लें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 10वां घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, जो कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट घर है, जो आप लोगों के लिए एक बहुत अहमियत रखता है कारोबार सेक्टर वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए। बाप की तरफ से आप लोगों को फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। दूसरा घर जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन में रहेगा। 5 जनवरी के बाद एक अच्छा बजट मिल सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन में, जिससे आप लोगों के लिए एक बजट अच्छा बन जाएगा, जो कामयाबी होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए कानूनी मुआहदात वालों के लिए ये हफ्ता जो है 5 जनवरी के बाद बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सितारा कमर 2, 3, 4 को जो है वो आप लोगों के 8वें घर में रहेगा। फिर 4 तारीख के बाद जो है वो सितारा कमर आप लोगों के 9वें घर में आ जाएगा, जो कि एक अच्छी इम्पॉर्टेंट जो है आप लोगों के लिए एक अच्छी इंडिकेशन होती है। क्योंकि दूसरा घर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। रेस्टोरेंट वालों के लिए अगर कोई इफ्तिताह करना चाह रहा है तो वो 5 तारीख के बाद इफ्तिताह करे, तो उसमें आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। डिजिटल करेंसी में अगर आप लोग को इन्वेस्ट वगैरह करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह में, तो 5 तारीख के बाद करेंगे, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए 5 तारीख के बाद जो है वो अच्छी पोजीशन में रहेगा। ऐसे हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए, अगर आप कहें तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए इस हफ्ते थोड़ी सी रुकावट वगैरह हो सकती है। क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर का जो घर है, आपके चौथे घर का जो मालिक है, वो इस वक्त आप लोगों के 8वें घर में है। तो रियल इस्टेट्स का जो काम करते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन है, उसमें आप लोगों को थोड़ा इफेक्ट वगैरह हो सकता है। क्योंकि अतारत जो है वो आप लोगों के 8वें घर में मौजूद है। 8वां घर जो है वो एक अच्छा घर नहीं होता, नेगेटिव इंडिकेशन होती हैं सितारे की। और अतारत का तो वैसे ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके माइंड स्किल्स, तो आप लोगों को रियल इस्टेट वालों को जो है, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को जिनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उन लोगों के लिए जो है वो ये हफ्ता थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाएं, वेट कर लें, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अपनी मदर की सेहत का आप लोग हेल्थ का ख्याल रखें, तो उसमें आप लोगों के लिए मैंने आपको पढ़ाई बताई है, या अली हो या अजीम हो, अपनी मदर के लिए भी पढ़ते रहें। और अपनी मदर का अगर आप लोग कुछ सदका देना चाह रहे हैं तो आप हरी चीज़ का सदका दे सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें 5वें घर की, तो 5वां घर भी जो है वो सितारा ज़ोरा बनता है। ज़ोरा इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो एग्ज़ाम्स वगैरह, एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। इसके लिए आपने सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे के दिन करना है, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस इलाज से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ आप लोगों का जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो इसके लिए आप लोगों का इलाज करना ज़रूरी है, जिससे आप लोगों की जो डिप्रेशन है इस सेक्टर में वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी अगर हम बात करें इनके 11वें घर की, तो 11वां घर भी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते में आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, अभी 6ठे घर में चल रहा है, फिर अगले वीक में जो है वो आप लोगों के 7वें घर में आ जाएगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए ये वीक थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। बड़े बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप लोगों के लिए वो टफ टाइम दे सकता है। बड़े बहन भाई के साथ आप लोगों ने बहुत मोहतात से चलना है, एहतियात से चलना है। अगर आप कोई काम वगैरह करते हैं, कोई तिजारत का काम करते हैं, आप दोस्त के साथ काम करते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए थोड़ी परेशानी वगैरह हो सकती है। तो यहाँ इस सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करनी है। अगर हम लगन की बात करें तो लगन का मालिक भी जो है वो इस वक्त इनके 8वें घर में मौजूद है। तो आपने डिप्रेशन, एंजाइटी से आपने अपने आप को खुद बचाना है। देखें, अतारत जो है ना आपके लगन का लॉर्ड बनता है, और अतारत का ताल्लुक मैंने आपको बताया आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से होता है, आपके माइंड से होता है, आपकी अपर बॉडी, जो दिमाग की तरफ की जो बॉडी होती है वहाँ से होता है। तो आप लोग डिप्रेशन, जोज़ा वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप लोगों ने बड़ा ख्याल से चलना है। आप लोगों को जो मैंने पढ़ाई बताई है, OCD भी बहुत सारे लोगों को हो जाती है, वहम की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो एक आसान वर्ड्स में आपको बताऊं तो वहम भी हो जाता है बुर्ज जोज़ा वालों को बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने बहुत
एहतियात करनी है। आप लोगों ने ये इलाज जो मैंने आप लोगों को बताया है इस हफ्ते आप लोग करते रहें, ताकि आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी रहे, डिप्रेशन से भी दूर रहें, एंजाइटी से भी आप लोग दूर रहें। तो इलाज करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि सबके लिए आप लोग सदका दें, ताकि आप लोगों के सर से बलाएँ उतरें, कामों में रुकावटें दूर हों, आप लोगों के कामों में एहतियात से चलें, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी हो। लकी नंबर की बात करें तो 3, 6, 5 आप लोगों का लकी नंबर है। लकी कलर मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों का लकी कलर जो है वो इस वक्त ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। और अगर आपको स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो पन्ना का स्टोन पहन सकते हैं आप लोग इस हफ्ते, तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। सैटर्न भी आप लोगों का भी 8वें घर में है और मंगल भी आप लोगों का इस वक्त 6ठे घर में है। अतारत भी आप लोगों को 8वें घर में है। सैटर्न की एक जो पोजीशन चेंज हो रही है बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, वो एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन तब्दील हो रही है 2022 में। आप लोग 2022 की वीडियो में जाके देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद है, 2022 का ओवरव्यू मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी है, तो आप लोग वीडियोस देख लें तो ताकि आप लोगों को वहाँ से पता चल सके। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की बुर्ज सरतान वालों की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा आप लोगों को बेनिफिट्स देगा, कौन सा घर एक प्रोडक्टिव घर आप लोगों के लिए हो सकता है, एक ब्लेस्ड टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के लगन की, तो लगन अल्हम्दुलिल्लाह बुर्ज सरतान वालों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत में आप लोगों के कोई बेहतरी रहेगी, आप लोगों के लिए कोई रुकावट वगैरह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। सेहत बल्कि जिनकी ख़राब है, इस हफ्ते आप लोगों की मज़ीद बेहतरी होगी। जॉब की तरफ से कोई आप लोगों को, बॉस की तरफ से आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, या कोई प्रमोशन वगैरह आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कोई मिल सकता है। ख़ानदान वालों की तरफ से आपको कोई रिश्ता वगैरह भी आ सकता है आप लोगों के लिए। और ख़ानदान वालों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते मिल सकती है। बड़ा प्रोडक्टिव वीक है आप लोगों के लिए, एक अच्छा वीक है आप लोगों के लिए, एक ब्लेस्ड वीक कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए है। तो आप लोग इस वीक से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग कोई ख़ानदान के साथ काम करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अगर हम बात करें दूसरे घर की, तो दूसरा घर जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में, दूसरे का मालिक आप लोगों का 6ठे घर में मौजूद है। लेकिन 6ठा, 8वां, 12वां घर जो है वो इस वक्त एक नहस घर कहते हैं उनको, ख़राब घर कह सकते हैं आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो दूसरे का मालिक इस वक्त आपका 6ठे घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने एक बजट बना के घर में चलना है, कोई फाइनेंशियल बजट आप जिसको कहते हैं कि एक फाइनेंशियल बजट आप लोग बनाएं और बहुत एहतियात से घर के जो फाइनेंस के खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उसको एक बजट बना के चलें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और बहुत सारे लोग नात ख्वाएँ और बहुत सारे लोग जो सिंगर्स होते हैं, आप लोगों के लिए भी रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। भी सूरज इस वक्त 20 डिग्री पर है, इंशाल्लाह ताला को 10 दिन बाद जो है वो 9-10 दिन बाद जो है वो सूरज अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा और फिर आप लोगों के लिए जो है इंशाल्लाह ताला एक फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इवेंट्स भी मिलेंगे, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट्स भी होंगे और बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होंगे। अभी आपने अपनी आँखों का भी ख्याल रखना है, कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है तो आप लोगों ने उसका भी अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपका दूसरे का मालिक जो है वो इस वक्त 6ठे घर में मौजूद है। रेस्टोरेंट्स वाले अगर कोई अपना दूसरा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी 10 दिन रुक जाएं, ताकि सूरज अपनी पोजीशन जैसे ही तब्दील कर लेगा उसके बाद आप लोग बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम होगा, एक गुड टाइम होगा जिसमें आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि तीसरे घर की, तो तीसरा घर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाई की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। अखबार का जो काम करते हैं, जो लिखत पढ़त का काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अतारत का ताल्लुक है आपका तीसरे घर से। कोई जॉब वगैरह के लिए अगर आप लोग कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, टाइपिंग की जॉब हो गई है, मार्केटिंग की जॉब हो गई है, सेल्स की जॉब हो गई है, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन रहेगी, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होंगे और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी होगी कि आप लोगों को जॉब मिल सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है आप लोगों को। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर अ डोमेस्टिक जॉब, अगर आप दूसरे सिटी जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोग कामयाब होंगे।
ऐसे अगर हम बात करें चौथे घर की, तो चौथा घर इन लोगों का जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है। रियल एस्टेट सेक्टर वालों के लिए जो है ये वीक अच्छा नहीं रहेगा। कोई आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तो सितारा जोरा उल्टी चाल में, फिर चौथे का मालिक आपका छठे घर में मौजूद है जो कि जोरा बनता है। तो एक लग्जरी की तरफ जो है आप लोग अगर इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप लोग कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इस वीक आप लोग ना करें तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जोरा 27 डिग्री पर है। 29 डिग्री को जो है वो 28 जनवरी को जो है वीनस रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं है। जो मैंने आपको इलाज बताया, वाइट चीज़ का जुम्मे के दिन सदका करना है और या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है, ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला रुकावटें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ जाती रहेंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। पाँचवें घर की अगर बात करें तो पाँचवा घर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन सेक्टर से जो है इस हफ्ते आप लोगों का मजबूत रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, आप लोगों को कोई बेटे की खुशी मिल सकती है। बुर्ज सरतान वालों को इस हफ्ते कोई बेटे की तरफ से आप लोगों को कोई बेनिफिट वगैरह हो सकता है, कोई अमाउंट वगैरह मिल सकती है। अगर कोई बाहर के रहता है तो आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो सकता है। आप लोगों को कोई अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे आर्मी के, पुलिस के, क्योंकि मंगल है आप लोगों के पाँचवें घर में, तो मंगल का ताल्लुक इन चीज़ों से होता है, आर्मी पुलिस वगैरह से होता है। तो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसमें कामयाबी वगैरह मिल सकती है बुर्ज सरतान वालों को, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आप लोगों के सातवें घर की, तो सातवां घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। सातवें का मालिक सातवें घर में ही सैटर्न जो है वो आप लोगों की पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो सैटर्न जिस घर में बैठता है उस घर को बलवान करता है, उस घर को फैलाता है, उस घर की मंसूबात को डबल करता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो होते हैं उनको कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, वहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आप लोगों को। कोई ट्रैवल हो सकता है आप लोगों को अब्रॉड कंट्री में, कोई अच्छा कोई ट्रैवल हो सकता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों के लिए उसमें भी फ़ायदा हासिल होगा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, कोई अब्रॉड से आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, बहुत सारी होती हैं, ख़वातीन भी होती हैं सरतान वाली, तो आप लोगों को मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी, आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन रहेगी। आप लोगों के लिए कोई रिश्ता वगैरह अच्छा हो सकता है, कोई निकाह की डेट फिक्स वगैरह आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर हम बात करें आपके नवें घर की, तो नवें घर का मालिक इस वक्त आप लोगों का मुश्तरी आठवें घर में मौजूद है, लेकिन मुश्तरी की जो नज़रात हैं वो नज़रें बहुत अच्छे घरों पे हैं। जैसे 11वें घर में उम्मीदों का घर है, तो आप लोगों की उम्मीदें वगैरह पूरी हो सकती हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रह सकता है। और अगर आप लोग कोई उम्रा वगैरह के प्लानिंग कर रहे हैं तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप साला साली के साथ काम करते हैं, या बहुत सारे लोग किराएदार तब्दील करना चाह रहे हैं या किराएदार वालों के साथ काम करते हैं, तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा बेनिफिट लेके आ सकता है। प्रोडक्टिव वीक आप लोगों के लिए रह सकता है और अच्छा काम आप लोगों का इससे बन सकता है। अगर हम बात करें 10वें घर की, तो 10वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में मौजूद है। 10वें का मालिक आपका 5वें घर में है। कोई स्कूल वगैरह का काम करते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं, कोई कॉलेजेस वगैरह का बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई बाप के साथ काम करते हैं, कोई इसमें बेनिफिट प्रॉफिट वगैरह में काम करते हैं शेयरिंग में, तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बना सकता है। एक प्रोडक्टिव बिज़नेस वगैरह आप लोग शुरू कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए एक प्रॉफिट का हामिल बन सकता है। अगर हम 11वें घर की बात करें, तो 11वां घर जो है वो इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है। तो क्योंकि उसका कोई इतना मसला नहीं हो सकता, क्योंकि मुश्तरी की नज़र जैसे उस घर पे पड़ रही है तो वो इतने इफेक्टिव नहीं, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम वालों के लिए। और तिजारत के जो लॉटरी का काम करते हैं या लॉटरी ख़रीदते हैं उन लोगों के लिए इतना इफेक्ट वगैरह नहीं करेगा। एक पॉजिटिव रिजल्ट आप कह सकते हैं कि आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मिलेंगे इसमें। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 4, 7, 1 है। और अगर आप लकी डे की बात कर रहे हैं तो फ्राइडे एंड मंडे का दिन आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है। और लकी स्टोन अगर आप लोगों अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड भी पहन सकते हैं, ओपल भी यूज़ कर सकते हैं और लोहे मुश्तरी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक
इन फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत लोहे मुश्तरी जो है वो फाइनेंस के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए, आपके लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म के काम वालों के लिए जो है वो ये हफ्ता अच्छा भी रहेगा इस लोहे मुश्तरी की वजह से, और इन फ्यूचर भी आप लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, लगन कितनी मजबूत पोजीशन में इस हफ्ते में रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस हफ्ते क्या पोजीशन रहेगी, इस हफ्ते कौन सा सेक्टर वालों को इस हफ्ते फ़ायदा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की, मैरिज की डेट फिक्स वगैरह करने चाह रहे हैं तो ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोगों को अपना बुर्ज नहीं पता होता, अगर आप लोगों ने अपना बुर्ज मालूम करना है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप लोग कोई जायचा बनवाना चाहते हैं अपना, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे होते हैं, आप लोग रब्ता कर सकते हैं अपने बारे में पूछने के लिए। तो हम बिल्कुल आप लोगों को एक अच्छी आगाही देंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम चलते हैं सबसे पहले लगन की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगन इसका इस वक्त हफ्ते आप लोगों को एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एक अच्छी पोजीशन बना रहा है, जो कि आपकी सेहत पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इंशाल्लाह ताला बूस्ट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का ज़हनी सलाहियत ग्रूमिंग होगी, आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। बुर्ज असद वाले तो वैसे ही एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, क्योंकि तारा सूरज का इनसे ताल्लुक़ होता है, और सूरज जो है वो बादशाह है सितारों का, प्लैनेट्स का। तो आप लोगों का तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो एक पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। और जॉब में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, कोई आप लोगों का रिश्ता वगैरह भी आ सकता है ख़ानदान वालों की तरफ से, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन में रहेगा और एक अच्छी पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए ख़ानदान वालों की तरफ से। अगर हम बात करें दूसरे घर की और आपके 11वें घर की, तो इन दोनों घरों का जो ताल्लुक बनता है वो आपका सितारा अतारत से बनता है। अतारत इस वक्त आप लोगों का छठे घर में मौजूद है, जायचे में छठा, 8वां और 12वां जो है ये 3 घर नहस घर कहलाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई मामलात वगैरह को ख्याल रखना है, क्योंकि सितारा अतारत का जो ताल्लुक है वो आपके माइंड से भी होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से भी होता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, बजट बना के चलना है फाइनेंशियल पोजीशन का। आप लोगों ने अपने घर के एक्सपेंसेस का एक बजट बना के चलना है। करेंसी का काम आप लोग करते हैं तो उसमें आप लोगों ने बहुत एहतियात, बहुत मोहतात होकर चलना है। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आप लोगों ने अभी डिजिटल करेंसी में भी नहीं करनी और ट्रेडिंग में भी नहीं करनी है आप लोगों ने। और आप लोग अगर करेंसी का काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने अभी नहीं करनी, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और आप लोगों ने जो है अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से चलना है। बहुत सारे कस्टम क्लियरिंग का काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत ध्यान से चलना है, अपने काम को मोहतात रख के चलना है, क्योंकि सितारा अतारत इस वक्त आप लोगों के छठे घर में मौजूद है। इसको बेहतर करने के लिए आप लोगों ने या अलियो या अजीमों का विर्द करना है, और ग्रीन चीज़ का सदका, हरी चीज़ का सदका जो आप लोगों ने बुध के दिन करना है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लियो वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, या सारी जो डिटेल्स बता रहा हूँ। दूसरा घर भी आप लोगों का इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। अगर हम बात करें आपके तीसरे और 10वें घर की, तो तीसरे घर का जो बनता है वो बुर्ज मीज़ान बनता है, और दूसरा घर जो बनता है, 10वां घर जो बनता है वो बुर्ज सौर बनता है आप लोगों का 10वां घर। तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सितारा ज़ोरा से है। तो ज़ोरा इस हफ्ते भी जो है वो उल्टी चाल की पोजीशन में मौजूद है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने कारोबारी सेक्टर वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, बहन भाई के साथ जो काम करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने बहुत एहतियात और बहुत मोहतात होकर चलना है। अगर आप लोग को इलेक्शंस वगैरह में कैंपेन कर रहे हैं या आप लोग खुद उसमें फ़ाइट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है। इसमें कोई सीट वगैरह पे इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के साथ आप लोग काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन, एक वीनस एक खुद अगर बात की जाए तो एक प्रोडक्टिव और एक लग्जरी सितारा होता है। तो जब वो उल्टी चाल में होता है तो बहुत सारे मामलात को ख़राब करता है और रुकावटें वगैरह पैदा करता है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, और आप लोगों ने ओपल का स्टोन पहनना है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने अपनी, क्योंकि वीनस का 10वें घर से भी ताल्लुक़ है और 10वां घर सेहत का भी होता है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने 10वें घर के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि 10 इतना सेहत के हिसाब से नहीं देखा जाता फिर भी, क्योंकि 10वां घर है, कोई एक मंसूबात हैं, लेकिन जो असल सेहत की मंसूबात देखी जाए तो वो आपके लगन से देखी जाती है।
तो 10वां घर भी इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है। आपने फादर की सेहत का ख्याल रखना है आप लोगों ने। वीनस की रेट्रोग्रेशन जो है इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर यू फॉर अ बिजनेस सेक्टर। और जो जॉब सर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत मोहतात होकर चलना है। अगर आप बहन भाई के साथ रहते हैं तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से चलना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मैंने इलाज बताया है, ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो बुराइयां हैं वो आप लोगों से दूर होंगी और आपके काम में, मामलात में बेहतरी आएगी। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की, तो चौथा घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में। कोई रियल एस्टेट सेक्टर वालों के लिए इस वीक कोई प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है, आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है, या कोई प्रोडक्टिव काम आप लोगों को, जो ज़मीनी काम होता है वो आप लोगों को मिल सकता है। बहुत सारे लोग स्कूल मदरसे बना रहे होते हैं, NGO बना रहे होते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं या आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ़्ता है। आप लोग इससे अपॉर्चुनिटी वगैरह उठा सकते हैं। अगर हम बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। 5वें का मालिक 7वें घर में है। 7वां घर अब्रॉड ट्रैवलिंग का होता है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। बेटे की खुशी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बुर्ज असद वालों को कोई बेटे की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा वगैरह मिल सकता है, या आप लोगों को डिग्री वगैरह मिल सकती है, जिसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। और अगर आप लोग को एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को कामयाबी होगी। अगर हम बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वां घर जो है वो इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है बुर्ज असद वालों के लिए। मैंने आपको जैसे बताया कि अप्रैल के महीने में सैटर्न जो है, अप्रैल 2022 में सैटर्न अपनी पोजीशन तब्दील करके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। 2.5 साल के लिए सैटर्न आपके 7वें का मालिक 7वें घर में आएगा और ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा। मैरिज लाइफ की पोजीशन अच्छी होगी। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुई थी, बहुत सारे लोगों की शादियाँ नहीं हो रही थी, क्योंकि 7वें का मालिक आपका 6ठे घर में मौजूद था। इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, अच्छे रिश्ते होंगे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की शादी भी होगी। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी जो है उसके बाद बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे, और अब्रॉड ट्रैवलिंग भी होगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए बिज़नेस सेक्टर से भी आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे आप लोगों के लिए। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के इस वक्त 6ठे घर में ही मौजूद है, तो काली चीज़ का सदका करते रहें और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करते रहें। इंशाल्लाह ताला अप्रैल 2022 के बाद एक बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी सैटर्न की। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 9वें घर की तरफ। तो 9वें घर का मालिक आपका 4थे घर में मौजूद है। खुशकिस्मती का घर आप लोगों का इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उनका प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हो सकता है, या कोई प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट आप लोगों को, एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों को कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। कोई न्यू ईयर के बाद जो ये अभी नया वीक शुरू हुआ है इसमें आप लोगों को इवेंट्स वगैरह मिल सकते हैं, या कोई ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा, और इमिग्रेशन वालों के लिए भी जो है ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को गाइड किया है। तो आप लोगों का एक अतारत और ज़ुहल आप लोगों के सिर्फ इस वक्त जो है वो 6ठे घर में मौजूद है। तो इसका आप लोगों को मैंने इलाज भी बताया, आपको इलाज क्या करना है। तो इंशाल्लाह ताला इलाज करें, आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। आप लोगों का लकी नंबर 5, 2, 1, 3 है। लकी कलर मैंने आपको बताया है कि मैंने अपने सदका देना है हरी चीज़ का, जो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। काली चीज़ का आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लकी कलर आप लोगों का रेड कलर है, और लकी अगर आप लोग स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो पन्ना स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओपल भी आप लोग पहन सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। बुर्ज सुमला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, लगन कितनी मजबूत पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते। बिजनेस सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट्स का काम करते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, लकी नंबर क्या रहेगा आप लोगों का, वजीफ़ा क्या रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अगर हम सबसे पहले आपकी बात करें बिज़नेस सेक्टर से, और आपके अगर हम बात करें लगन की, क्योंकि आपका 10वां घर जो आपका बिज़नेस सेक्टर का बनता है और लगन जो बनता है आपका 6 नंबर बनता है, तो दोनों का सितारा अतारत से ताल्लुक़ है।
तो इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये हफ़्ता कारोबारी सेक्टर वालों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। कोई प्रोडक्टिव बिज़नेस वगैरह आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप लोग कोई बनाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का काम करते हैं, या कोई टाइपिंग का काम करते हैं, या कोई आप कोई लिखत पढ़त की तरफ से कोई काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव वीक कह सकते हैं, एक ब्लेस्ड वीक कह सकते हैं कारोबार वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए। और इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ़्ते बढ़ सकता है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती हैं, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं। कोई जॉब वगैरह अगर आप लोग कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई एजुकेशन गवर्नमेंट एजुकेशन में आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसमें सक्सेस हासिल होगा। ऐसे हम बात करें आपके दूसरे घर की और नवें घर की, तो अगर हम बात करें तो वो पोजीशन तो मजबूत पोजीशन में, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हुआ है अभी इस वक्त सितारा ज़ोहरा। दोनों घरों का ताल्लुक जो है वो सितारा ज़ोहरा से बनता है, और ज़ोहरा इस वक्त आप लोग रेट्रोग्रेड पोजीशन में चौथे घर में मौजूद है। तो आप लोगों के घर वगैरह में थोड़ी रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है, कोई परेशानी वगैरह हो सकती है, कोई लग्जरी लाइफ लोगों को इफ़ेक्ट हो जाती है, बहुत सारी मामलात वगैरह में रुकावटें वगैरह पैदा हो रही होती हैं, कामों में रुकावटें पैदा हो रही होती हैं घरेलू। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करना है। सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने जुम्मे के दिन करना है, और क्योंकि वो आपका नवे घर से किस्मत का घर भी होता है ना, वो आपका खुशकिस्मती का घर भी होता है आप लोगों का। ट्रैवल एंड टूरिज़म वालों के लिए भी ये घर का कहलाया जाता है जो नवा घर है आप लोगों का। और आप लोगों की दूसरी शादी का घर भी होता है, आप लोगों के इमिग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। तो 28 जनवरी तक जो है वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोग इलाज करते रहें जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो इंशाल्लाह ताला उससे आप लोगों की मज़ीद रुकावटें जो है वो दूर होंगी, इंशाल्लाह ताला आने नहीं आपकी तरफ भी नहीं आएंगी इस इलाज से, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। फाइनेंस का मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एक एक्सपेंसेस का आप लोगों ने घर में बजट बना के चलना है, ताकि आप लोगों को कोई इश्यूज़ वगैरह क्रिएट ना हो और ओवर एक्सपेंसेस आप लोगों के घर में ना हो, तो वह आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है वो आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एक गुड पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छी एक पोजीशन बना सकता है, जिससे आप लोगों को फ़ायदे मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छी जॉब इंटरव्यू कॉल आ सकती है आप लोगों को। और अगर आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस सेक्टर, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें आपके चौथे घर की और आप लोगों के सातवें घर की, तो ये दोनों घरों का सितारा मुश्तरी से ताल्लुक़ है। मुश्तरी छठे घर में बैठा है, लेकिन उसकी नज़रात जो हैं वो नज़रें बहुत अच्छी पोजीशन पे मौजूद हैं फॉर अ बिज़नेस सेक्टर, फॉर अ प्रॉपर्टी सेक्टर। आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छी पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए। रियल एस्टेट वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कोई आप लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को कोई बिज़नेस मिल सकता है, आप लोगों को कोई ज़मीनी काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को फ़ायदा वगैरह इस हफ़्ते मिल सकता है। कोई प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों की बड़ी गाड़ी भी कोई घर में आ सकती है, आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, तो आप लोग तब्दील करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। फिर भी आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका करना है, जुमेरात के दिन, और या कबीर हो या मतालों का व्रत करना है। पाँचवां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मजबूत पोजीशन में मौजूद है। पाँचवें का मालिक पाँचवें घर में मौजूद है। एजुकेशन पर्पस से आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स मुरतब हो सकते हैं आप लोगों के लिए। औलाद की खुशी आप लोगों को मिल सकती है, बेटे की खुशी आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि पाँचवें का मालिक ही पाँचवें घर में मौजूद है जो कि सैटर्न है। तो सैटर्न आप लोगों को कोई बेटे की खुशी वगैरह आप लोगों को दे सकता है, या बेटे की तरफ से आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है आप लोगों को। अगर हम बात करें इनके 11वें घर की, तो 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मजबूत पोजीशन में। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, या अगर आप लोग काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई रुकावट वगैरह आप लोगों के प्रोजेक्ट में नहीं होगी, और स्मूथली आप लोगों के काम होते रहेंगे। और बड़े बहन भाई के साथ अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के स्मूथली काम होते रहेंगे, और प्रॉफिट वगैरह भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका वीनस जो है वो एक सौ रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को इलाज बताया। ओपल स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। लकी नंबर जो है वो आप लोगों का 3, 6 और 4 है। और लकी कलर अगर बात की जाए तो ब्लू,
और ग्रीन कलर है, और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो लोहे मुश्तरी और आप लोग जो है वो ओपल का स्टोन यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। और ये हफ्ता जस्ट आप लोगों के लिए वीनस की रेट्रोग्रेशन है, बाकी ओवरऑल जो है आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले मैंने बुर्ज सौर में भी बताया था कि बुर्ज सौर टॉरस और बुर्ज मीज़ान लिब्रा, इन दोनों के लिए जो है वो एक थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी डाउन चल रही है, क्योंकि वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप लोगों ने अपने बड़ा ख्याल रखना है, आप लोगों ने अपनी सेहत वगैरह का और इन चीज़ों का। बहुत सारे सेक्टर्स में मैं आपको बताता चलता हूँ। तो आप लोगों के लगन का मालिक जो है वो आप लोगों का सितारा ज़ोरा बनता है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है, अपनी स्किन का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आप लोगों ने कोई स्किन, आप लोगों को इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। डिप्रेशन वगैरह, कामों में रुकावटें वगैरह पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग लग्जरी चीज़ों का काम कर रहे होते हैं, लेडीज़ स्पेशली, ख़वातीन जो है ज्वेलरी का काम कर रही होती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही होती हैं। तो इन चीज़ में आप लोगों ने बहुत एहतियात और बहुत मोहतात होकर चलना है। सफ़ेद चीज़ का सदका करते रहना है अपना, और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करते रहना है, जिससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रुकावटें दूर होंगी। क्योंकि वीनस एक लग्जरी सितारा है और ख़वातीन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आप लोगों ने अपना बड़ा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का भी। और आप लोगों के जो कामों में रुकावटें पैदा हो रही हैं तो आप लोग ये इलाज करें, तो इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की रुकावटें वगैरह दूर होंगी। और अगर आप दूसरे घर की बात करें और आप लोगों के 7वें घर की बात करें, तो इन दोनों का जो ताल्लुक़ है वो सितारा है हमल से बनता, मरीख से बनता है, मार्स से बनता है। और मार्स आप लोगों को एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोगों को रिश्ता वगैरह मुल्क से बाहर से आ रहा है तो आप लोग कर लें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों की कामयाबी होगी। और एक कोई अच्छी कोई इंगेजमेंट वगैरह या निकाह वगैरह या आपको कोई शादी वगैरह हो सकती है, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हासिल होंगी और बहुत सारा सक्सेस होगा, और आप लोगों की शादी भी बहुत अच्छी रहेगी। और अगर हम बात करें दूसरे घर की, दूसरे घर का ताल्लुक भी जो है वो मंगल से ही है, ओन साइन है। तो मंगल जहाँ बैठता है उस घर को बलवान करता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की इस हफ्ते जो है वो मजबूत हो सकती है, एक अच्छी पोजीशन बन सकती है आप लोगों की, जो कि आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट दे सकता है। कोई नात ख्वाह हैं और कौन सिंगर्स होते हैं तो उन लोगों को इवेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। लॉयर्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है। तीसरे का मालिक आपका 5वें घर में मौजूद है। अगर आप बहन भाई के साथ कोई स्कूल्स वगैरह का काम करते हैं या एनजीओज़ वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्प आउट का काम करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, उसका बिज़नेस करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, आप लोग अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। कोई मार्केटिंग जॉब हो गई है या बैंकिंग एंड फाइनेंस की जॉब हो गई है, तो ये जॉब्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की और 5वें घर की, तो दोनों घरों का जो ताल्लुक है वो सितारा ज़ोहल से बनता है। तो प्रोडक्टिव मार्केटिंग का मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको प्रॉपर्टी सेक्टर का बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह का, कोई रियल एस्टेट्स का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ये लोग कर सकते हैं स्टार्ट। इसमें आप लोगों को बेनिफिट्स वगैरह होंगे। कोई गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला बुर्ज मीज़ान वाले, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी। मदर की सेहत में आप लोगों के इंशाल्लाह ताला अब बेहतरी होगी। जिनकी हेल्थ ख़राब थी तो अब बेहतरी का वीक है इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें 5वें घर की, तो 5वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, 5वें का मालिक भी सितारा ज़ोहल बनता है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। किसी को डिग्री वगैरह भी मिल सकती है, आला तालीम हासिल करते हैं जो लोग हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग जा सकते हैं मुल्क से बाहर आला तालीम हासिल करने के लिए। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा, और आप लोगों को औलाद की खुशी भी मिल सकती है, औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
अगर हम बात करें आपके नवे घर की, तो नवा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। खुशकिस्मती का घर है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। टूरिस्ट सेक्टर के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग अगर बात कर रहे हैं कोई रूहानियत का, तो ये रूहानियत के हिसाब से भी हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुक़द्दस मकामात पे आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है। अगर आप कोई परफ्यूम्स वगैरह का काम करते हैं, खुशबू का काम करते हैं, तो ये हफ़्ता भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके 10वें घर की, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से एक ताल्लुक़ रखता है, गवर्नमेंट सेक्टर और पॉलिटिशियन सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो बिल्कुल कर सकता है। बुर्ज मीज़ान वाले, उन लोगों के लिए ये हफ़्ता जो स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। 11वां घर भी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं और लॉटरीज़ का काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोग लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट होगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 7, 4 और 3 है। और अगर आप लोग कोई सदका देना चाह रहे हैं तो वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में वो एक वाहिद सितारा है जो कि आप लोगों के लिए एक ख़राब पोजीशन में मौजूद है 28 जनवरी तक। तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका करते रहें, या काफ़ियों या गनियों का विर्द करते रहें, ओपल का स्टोन पहने, तो दिस इज़ वेरी सुइटेबल फॉर यू। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और इस हफ़्ते में आप लोगों के कामों में रुकावटें दूर हों। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कौन सा सेक्टर बेटर रहेगा, कौन सा सेक्टर में आप लोगों के लिए ज़्यादा कामयाबी होगी, कौन से बिज़नेस में आप लोगों को प्रॉफिट होगा और कौन सा बिज़नेस आप लोगों के लिए करना बेहतर रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, तो लगन अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों को एक मजबूत पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, बॉस की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, बॉस की तरफ से कोई काम वगैरह, अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है जिसका आपके प्रॉफिट में फ़ायदा होगा, जिससे आपकी कोई जॉब में आपको फ़ायदा होगा, कोई आप लोगों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब्स में, कोई इज़्ज़त शोहरत मर्तबा आप लोगों का बढ़ेगा, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आप लोगों का अच्छा होगा, पर्सनालिटी ग्रूम होगी आप लोगों की। क्योंकि जब लगन एक मजबूत होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह लगन के मजबूत होने से, दिमाग के मजबूत होने से आप लोगों की जो ज़हनी दबाव होता है वो कम हो जाता है और सारी चीज़ों की जो है वो ग्रूमिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब लगन आप लोगों का मजबूत पोजीशन में, दिमाग आपका मजबूत पोजीशन में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात आप लोगों के बेहतर होंगे। अगर हम बात करें आपके नवे घर, दूसरे घर की और 5वें घर की, तो ये दोनों घर भी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में इस हफ्ते, क्योंकि दूसरे का मालिक आपका मुश्तरी चौथे घर में मजबूत पोजीशन में है, जो कि आपको प्रॉपर्टी सेक्टर वालों की तरफ से जो है वो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस हफ्ते सेल हो सकती है। और आप लोगों के लिए जो है वो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुल्क से बाहर पढ़ने जा सकते हैं आप लोग, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का काम करते हैं बहुत सारे लोग, उन लोगों के लिए भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। कोई आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू। अगर आप लोग कोई औलाद के साथ भी, बहुत सारे लोग जो है एक पढ़ने भेजना चाह रहे होते हैं, औलाद के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो ये हफ़्ता है आप लोगों के लिए, आप अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकते हैं जिससे आप लोगों की औलाद की खुशी भी आप लोगों को मिलेगी। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको औलाद की नेमत से भी आप लोगों को इस हफ्ते कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा है, नातख़्वाओं के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा है, सिंगर्स के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा है। अगर बहुत सारे लोग हैं क्योंकि दूसरा घर आपका आवाज़ का भी होता है, तो आवाज़ के जादू से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बिज़नेस होता है, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की और चौथे घर की, तो दोनों घरों का जो ताल्लुक़ है वो आपका सितारा ज़ुहल से है। ज़ुहल अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है, तीसरे का मालिक तीसरे घर में। तो अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप लोग कोई ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या कुछ दूसरे ममालिक, जो करीबी ममालिक होते हैं, अगर आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई दूसरे शहर जाके जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं
तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक पढ़ाई बता देता हूँ, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें और आप लोग उसके साथ काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा। ऐसे अगर हम बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वां घर जो है वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में, तो राहु आप लोगों के 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, फिर 7वें का मालिक आप लोगों का सितारा ज़ोरा बनता है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सितारा ज़ोरा 18 दिसंबर से 28 जनवरी तक आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली फॉर लेडीज़ आप लोगों ने बहुत अपना ख्याल रखना है, अपने मामलात को भी देख के चलना है, एहतियात से चलना है। आप लोगों ने कोई मामलात वगैरह, कोई मैरिज लाइफ में आप लोगों के लिए कोई स्टक हो सकते हैं, कोई मामलात वगैरह ख़राब हो सकते हैं, तो आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है आप लोगों ने, जिससे आप लोगों के मामलात में बेहतरी होगी। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी थोड़े प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात से चलना है, बहुत ध्यान से चलना है, बहुत मोहतात होकर चलना है। कोई अभी आप लोगों ने पार्टनरशिप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और अगर आप लोग कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसे हुए हैं तो आप लोग डेट आगे बढ़वा सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। 9वें घर का मालिक देखा जाए तो 9वां घर का मालिक जो है वो एक इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग को जो अगर ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, कोई ट्रैवल एजेंट्स के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। अगर आप लोग कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखें, 9वां घर भी अगर आप लोगों का मजबूत हो तो बाकी जो मामलात ख़राब होते हैं उन लोगों की ख़राबियों को भी जो है वो दूर कर देता है। तो 9वां घर, 10वां घर और लगन आप लोगों का मजबूत होना ये ज़ाहिर में एक बहुत हामिल होता है, इम्पोर्टेंस होता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अहम होते हैं ये 3 घर मजबूत होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों घर ही आप लोगों के इस वक्त मजबूत पोजीशन में। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का, फिर 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में। एक 7वां घर जो है जिसका ताल्लुक एक तो सितारा ज़ोहरा से, वो रेट्रोग्रेड हुआ हुआ पोजीशन उसकी भी अच्छी है, तो सिर्फ उल्टी चाल में मौजूद है, जिसकी वजह से आप लोगों को नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये आप लोगों ने अपनी आँखों का बड़ा ख्याल रखना है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है या कोई आप लोगों के ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है आप लोगों का। और आपका साथ पार्टनरशिप बिजनेस वालों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, क्योंकि सितारा राहु आपके 7वें घर में ट्रांजिट में है। तो 11वां घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप लोगों को अच्छा मिल सकता है, जिससे आप लोगों के प्रॉफिट में फ़ायदा होगा। फिर आप लोगों का मैंने बताया दूसरा घर मजबूत पोजीशन में, चौथा घर मजबूत पोजीशन में, तीसरा घर मजबूत पोजीशन में। एक प्रॉब्लम है तो सिर्फ 7वें घर की प्रॉब्लम है, जो कि वो भी रेट्रोग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है और या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लकी नंबर आपका 5, 4 और 2 है, और लकी कलर जो है वो आपका रेड है और वाइट है। और अगर आपको स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग वीनस का आप लोग ओपल पहन सकते हैं, और सितारा मुश्तरी का आप लोग, क्योंकि सितारा मुश्तरी की नज़रें अच्छी हैं आपके 7वें घर पे, तो लोहे मुश्तरी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सितारा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा और कौन सा सितारा आप लोगों के लिए मोहतात रहना होगा, किस वक्त से आप लोगों को एहतियात करनी होगी, सितारा ज़ोहरा जो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने अपना बुर्ज मालूम करना है तो बुर्ज मालूम करने के लिए जो है आप लोगों ने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कॉमेंट सेक्शन में अपलोड करना है। और बहुत सारे लोग जो अपनी ईयरली प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं और अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को जो है वो जायचा हम लोग बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे। बहुत सारे लोगों के मामलात ख़राब होते हैं, अपने पर्सनल डिटेल्स होती हैं, तो उन लोगों के लिए अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं पर्सनल, तो वो आप लोग हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके लगन की बात करें और इनके चौथे घर की बात करें, सबसे पहले हम लगन की बात करते हैं। देखें, लगन आप लोगों का सितारा मुश्तरी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इस वक्त सितारा ज़ोहरा आप लोगों के लगन में मौजूद है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 18 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक जो है वो सितारा ज़ोहरा एक रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो सितारा ज़ोहरा आप लोगों के इस वक्त लगन में जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। तो सितारा ज़ोहरा जब एक लगन में ट्रांजिट करता है तो आप लोगों के दिमाग पे
एक इफ़ेक्ट होता है, डिप्रेशन, एनजाइटी। देखिए मामलात ख़राब नहीं होते लेकिन सोचें बहुत देता है आप लोगों को, सर दर्द का इशू होता है सेहत में, जिसकी वजह से आप लोगों की ख़राबी वगैरह पैदा होती है। तो जब तक आप लोगों का वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, आप लोगों ने अपना सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, जिससे आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी रहेगी, जो कि आप लोगों के लिए एक डिप्रेशन एनजाइटी का इशू बन सकता है वीनस की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, और आप लोगों को ख़ानदान वालों की तरफ से भी कोई मसले मसाइल दरपेश हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ख़त्म होंगे। अगर आप कोई काम करते हैं उनकी तरफ से तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आपके मामलात बेहतर होंगे। और जॉब में भी जो आप लोग कोई एक डिप्रेस माहौल में काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वो डिप्रेशन भी आप लोगों की दूर होगी। अगर हम बात करें आपके 10वें घर जो आपका दूसरा बनता है और तीसरा जो आपका 11वां घर बनता है, तो दोनों घरों की अगर बात की जाए तो सितारा ज़ुहल से आप लोगों का ताल्लुक़ बनता है। तो सितारा ज़ुहल इस वक्त दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे घर में ही ओन साइन बैठा हुआ है, तो बलवान कर रहा है आप लोगों के फाइनेंस के घर को, आप लोगों के करेंसी के काम के घर वालों को, रेस्टोरेंट्स के काम के घर वालों को, नात ख्वाहों के लिए, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत प्रोडक्टिव वीक आप लोगों के लिए हो सकता है। कोई आप लोगों को यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को अच्छी मिल सकती हैं। आप लोगों के लिए नात ख्वाहों के लिए, सिंगर्स के लिए आप लोगों को इवेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। आप लोगों को जो लग्जरी जो आप लोगों का अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट जो खुराक का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लेके आ सकता है। अगर तीसरे घर की बात की जाए तो तीसरे घर की पोजीशन भी आप लोगों की बहुत मजबूत पोजीशन में है। तीसरे का मालिक दूसरे घर में मौजूद है। बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ से आपको कोई अच्छी अमाउंट वगैरह मिल सकती है, या आपको कोई डोमेस्टिक आप लोगों के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ से आप लोगों को पेमेंट्स वगैरह मिल सकती हैं, या कोई काम वगैरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोगों को दूसरे शहर से मिल सकती है, या आप लोग अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल होंगी और उसमें आप लोग सक्सेस रहेंगे। ऐसे अगर हम बात करें चौथे घर की, चौथा घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में, अगर आपको बहन भाई के साथ रियल एस्टेट्स का काम शुरू करना चाह रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू। आपको एक हफ्ता जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है आप लोगों को। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं अपने भाई को या बहन को तो आप लोग वो भी सेल करते हैं कर सकते हैं, तो वो हफ्ता भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। अगर आपको गाड़ियों में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाएगा जिससे आप लोगों को फ़वाइद हासिल होंगे। अगर हम बात करें 5वें घर की तो 5वां घर का जो मालिक है वो इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है। छठा, 8वां, 12वां घर इस अच्छे वो घर नहीं कहलाए जाते। 5वें का मालिक आपका 12वें घर में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो है ये अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों के लिए अगर आपको एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस वीक में, जो कि 2 जनवरी से 8 जनवरी तक का वीक है, इसमें आपको एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो अभी डिले कर दें तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, कि आप लोगों को कोई नेगेटिव रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इस वीक आप लोगों ने क्या करना है, संडे के दिन और ट्यूसडे के दिन आप लोगों ने एक लाल चीज़ का अपना सदका दे देना है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर पोजीशन में रहेगा। अगर हम बात करें आपके 7वें घर की और 10वें घर की तो दोनों घरों का जो ताल्लुक़ है वो सितारा अतारत से है। अगर 7वें घर को मैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं तो आप लोग अगर कोई बाहर से आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है या ख़ानदान से आप लोगों के अब्रॉड का कोई रिश्ता आ रहा है तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप लोग इसको ज़रूर अवेल करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अगर पार्टनरशिप बिज़नेस कोई करना चाह रहे हैं अपने ख़ानदान वालों की तरफ से तो आप लोगों के लिए एक अच्छा पोजीशन बनाएगा, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक मजबूत पोजीशन बनाएगा, आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन रहेगी। आप लोगों के लिए आप लोगों की शादी की जो ज़िंदगी है, अज़वाजी ज़िंदगी है, उसमें भी इंशाल्लाह ताला खुशियाँ आएंगी। कोई पार्टनर के साथ आप लोग कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लान रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें आपके 9वें घर की तो एक राजयोग बना हुआ है। 9वें का मालिक आपका लगन में मौजूद है। खुशकिस्मती का घर आप लोगों का जो है किस्मत का घर, 9वां घर कहलाया जाता है। तो ये एक मजबूत पोजीशन में है। तो ये एक फार्मूला भी है कि अगर आपका खुशकिस्मती का घर ही मजबूत पोजीशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए पूरा जायचा ही मजबूत पोजीशन में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत पोजीशन अच्छी बना रहा है इंशाल्लाह ताला। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आप लोगों के लिए दे सकता है।
आप लोग अपनी कंपनी वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी आप लोगों के लिए एक हामिल हो सकती है प्रॉफिट की, और आप लोगों के लिए खुशी भी मिल सकती है आप लोगों को इसमें। बहुत सारे लोग अगर दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, जिनकी पहली किसी चीज़ की वजह की वजह से ख़त्म हो जाती है, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर हम बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर का मैंने आप लोगों को बताया है वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हफ्ता थोड़ा हेक्टिक और थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अभी ना करें, 28 जनवरी तक तो बेटर रहेगा। कस्टम क्लियरिंग के कामों के लिए भी थोड़ा टफ टाइम हो सकता है, तो आप लोगों ने उस चीज़ में भी बड़ा ख्याल से चलना है। तो इस हफ्ते आप लोगों का एक मंगल आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है, जिसका मैंने आपको लाल चीज़ का सदका बताया है। वीनस का मैंने आप लोगों को सफ़ेद चीज़ का सदका बताया है। तो आप लोग ये इलाज करें ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी हो, इलाज ज़रूर करें। देखिए, सदके देने से आप लोगों के सर से हज़ार बलाएँ टलती हैं आप लोगों की। रेमेडीज़ करने से आप लोगों के असरात दूर होते हैं, जो आप लोगों के बुरे असरात मुरतब होते हैं वो आप लोगों से दूर होते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। लकी नंबर आपका 3, 6 और 7 है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो कलर इज़ वेरी लकी कलर फॉर यू। और अगर आप लोगों के स्टोन की बात की जाए तो लोहे मुश्तरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आप लोगों के असरात जो है आप पे मुरतब होते हैं वो आप लोगों से दूर होंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी, यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन सा सितारा आप लोगों के लिए एक मजबूत पोजीशन में है और कौन सा सितारा आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव इफेक्ट्स लेकर आ सकता है। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ है, तो अगर आप लोगों ने अपना बुर्ज मालूम करना है, बहुत सारे लोगों को अपना बुर्ज मालूम नहीं होता, अगर आप लोगों ने अपना बुर्ज मालूम करना है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो अपने डिटेल्स दे सकते हैं ताकि आप लोगों का लगन पता चल सके, आप लोगों का बुर्ज मालूम हो सके। और बहुत सारे लोगों ने अगर अपने कोई न्यू ईयर की 2022 की ईयरली प्रेडिक्शन लेनी है, या आप लोगों ने अपना कोई पर्सनल जायचा बनवाना है, अपनी पर्सनल मामलात के बारे में पूछना है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर हम बात करें आपके लगन की, असेंडेंट की, फर्स्ट हाउस की और आपके सेकंड हाउस की अगर बात की जाए तो दिस इज़ वेरी गुड हाउसेज, दिस इज़ वेरी गुड इंडिकेशन, पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर यू इन दिस वीक। आप लोगों के लिए एक अच्छा वीक साबित हो सकता है। हेल्थ सेक्टर से आप लोगों के लिए, फाइनेंस सेक्टर से आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग नात ख़्वाह होते हैं, सिंगर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, कानूनी मुआहदात से काम करते हैं। जॉब सेक्टर में आप लोगों के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। ख़ानदान वालों की तरफ से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग अनाज का काम करते हैं, खुराक का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जल्दी वालों को मिल सकती हैं, ख़ानदान वालों की तरफ से कोई विरासत वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या कोई ज़मीन वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। तो ये हफ़्ता आप लोगों के दोनों घरों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों घरों का जो सितारा है वो सितारा ज़ोहल बनता है, और दूसरे घर का मालिक भी सितारा ज़ोहल बनता है। और सितारा ज़ोहल इस वक्त एक केंद्र घर जो 1, 4, 7 और 10वां घर जो एक केंद्र घर कहलाए जाते हैं, तो ये घर एक मजबूत पोजीशन बनाते हैं। अगर इन घरों में कोई सितारा भी आ जाए तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशन देते हैं, और सॉरी पॉजिटिव एनर्जीज़ देते हैं, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ देते हैं, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है ऐसे लोगों की। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए देखा जाए तो मुश्तरी की एक साथ नज़र आप लोगों के 5वें घर पे मौजूद है, जो कि एक इंतहाई अच्छी नज़र है, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, आला तालीम की डिग्री आप लोगों को मिल सकती है, औलाद की कोई खुशी वगैरह मिल सकती है आप लोगों के लिए। तो 5वां घर भी आप लोगों का मजबूत पोजीशन में बन रहा है सितारा मुश्तरी की वजह से। फिर तीसरे घर का मालिक भी आप लोगों का सितारा मुश्तरी बनता है, तो कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह, कोई मार्केटिंग या बैंकिंग, या बहुत सारे लोग डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स वालों के लिए भी जो है वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हॉस्पिटल से, या आप लोगों को या कोई अच्छी जॉब ऑफ़र आप लोगों को हो सकती है, जिसमें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक खुशखबरी होगी आप लोगों के लिए, और इसमें आप लोग सक्सेस भी होंगे। अगर आप लोग कोई करीबी ममालिक जैसे दुबई, अच्छा तीसरा घर जो है वो करीबी ममालिक का होता है।
अगर आप दूर दराज ट्रैवलिंग का देखना चाह रहे हैं जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, तो आप 7वें घर से और आप लोग 9वें घर से देखेंगे। अगर आपने करीबी ममालिक की ट्रैवलिंग देखनी है जैसे लाइक दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, तो आप लोग तीसरे घर से देखेंगे। तो तीसरा घर अगर आप देखेंगे तो जुपिटर आपका तीसरा घर जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं दूसरे करीबी ममालिक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अखबार, न्यूज़पेपर, एजेंसी का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। छोटी गाड़ी भी घर में आप लोगों की कोई आ सकती है इस हफ्ते। तो आप लोगों के लिए ये वीक जो है वो एक प्रोडक्टिव वीक है और एक ब्लेस्ड वीक है आप लोगों के लिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी होंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की आप लोगों पे। अगर बात की जाए चौथे घर की, तो चौथा घर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मजबूत पोजीशन में मौजूद है। कोई दोस्त के साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं या रियल एस्टेट्स का काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है। या आप कोई ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं दोस्त को अपने, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथे का मालिक आपका जो है वो 11वें घर में मौजूद है, फिर 11वें का मालिक भी आपका 11वें घर में मौजूद है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। कस्टम क्लियरिंग के काम में भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जो बहुत सारे लोग हैं कस्टम क्लियरिंग का भी काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। स्कूल्स का, मदरसों का जो काम करते हैं, एनजीओ का जो काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ सकता है। क्योंकि साल का पहला हफ्ता भी है, तो मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए इन मामलात में। अगर हम बात करें इनके 7वें घर की, तो 7वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में है। मैरिज लाइफ में इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। मैरिज लाइफ में जिनकी न्यूली मैरिड कपल हैं, आप लोगों के लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हैं, अब्रॉड ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई प्लान ट्रिप्स कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें इनके 9वें घर की, तो 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं आप लोगों के कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए। साला साली के साथ अगर आप कोई काम करते हैं या आप लोग बहुत सारे लोग किराएदारों के साथ काम करते हैं, तो ये हफ्ता एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आ सकता है। अगर आप लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोगों का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है, जो कि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह दे सकता है। और बहुत सारे लोग अपनी दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग प्लान कर सकते हैं जिसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होगी। बहुत सारे लोग फर्स्ट मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं इस हफ्ते में। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें, मैंने 11वां घर बताया, इस हफ्ते अगर आप लोगों के कमज़ोर सितारा है तो वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ जो कि 12वें घर में मौजूद है, और सूरज जो है वो आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। तो इन लॉस की तरफ से आप लोगों को रुकावट वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए आपने लाल चीज़ का सदका भी मंगल को और संडे को करना है, और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने सितारा ज़ोहरा का सदका करना है जो कि सफ़ेद चीज़ का सदका बनता है फ्राइडे के दिन, और या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करना है, और या हई हो या कय्यूमों का व्रत करना है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। इलाज करें इंशाल्लाह ताला, मामला जो बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग्स होने वाली हैं 2022 में आप लोगों के लिए भी, तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी वालों के लिए भी, मेरे फादर का भी बुर्ज जद्दी था, तो बस अल्लाह उनके लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हमारे लिए भी दुआ किया करें। आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 741 है, और लकी कलर जो बनता है आप लोगों का मैंने बताया है इस हफ्ते। आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका और लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं। स्टोन भी मैंने आप लोगों को बताया, तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज दिलो यानी एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से लेके 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी आप लोगों के लिए। कौन से मामलात आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कौन से मामलात आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, और किन मामलात में आप लोगों ने एहतियात करना होगी, और कौन सा सेक्टर इस हफ्ते आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह दे सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की, तो लगन और 12वां घर इनका कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है 2.5 साल से अगर बात की जाए, क्योंकि बुर्ज दिल्लो मेरा भी है, मेरे बड़े भाई जो कामरान लियाकत हैं उनका भी जो है वो क्यूरियस असेंडेंट बनता है हम लोगों का।
तो काफ़ी टाइम से जो है एक टफ़ टाइम की पोजीशन चल रही है बुर्ज दिलो वालों पे। अगर हम खुद भी प्रैक्टिकल करें अपने ऊपर रख कर भी, तो अगर मैं आपको बताता चलूँ कि कामरान की आपने देखा सेहत में ख़राबी रहती है काफ़ी टाइम से, थोड़ी देर बाद जो है उनको प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा मुरतब होता है कि आपके ऊपर किसी ने असरात वगैरह करवाए हुए हैं, या कोई मामलात वगैरह में ख़राबी होती है, सेहत में ख़राबी होती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आप लोग लूज़ कर देते हैं, कभी कोई सेहत की ख़राबी हो जाती है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर मैं देखूं तो 2022 में अप्रैल के बाद जो है वो बुर्ज दिलो यानी एक्यूरियस वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है, क्योंकि आपका सैटर्न 12वें घर से ट्रांजिट होकर आपके लगन की पोजीशन बनाने लगा है। मुश्तरी आपका दूसरे घर का मालिक होके दूसरे घर में आ जाएगा। तो अप्रैल के बाद जो है वो एक्यूरियस वालों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, जो कि इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक ब्लेस्ड टाइम लेकर आएगा, आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन लेकर आएगा। फ़िलहाल लगन इस वक्त आप लोगों का एक कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। आप लोगों ने या फ़त्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है, और आप लोगों ने काली चीज़ का सदका जो है अपना हफ्ता और मंगल के दिन देते रहना है। नीलम आप लोग पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए इस वक्त बेहतर रहेगा और एक अच्छी पोजीशन इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बना सकता है। आप लोगों ने स्टोन अगर ये वेयर करना है तो नीलम का स्टोन वेयर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आप लोगों के ऊपर से असरात को दूर रखे। उनके लगन का मजबूत होना जो है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनाता है। देखें, आपका जिस्म का, आपके दिमाग का, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आपकी ज़हनी सलाहियत का, आपके दिमाग की पोजीशन का, तो ये सब कुछ जो है वो लगन से मंसूब होता है। तो लगन कमज़ोर हो तो आप लोगों के लिए मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और अभी आपका दूसरा घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में, लेकिन अप्रैल के बाद और मजबूत पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि दूसरे का मालिक आपका दूसरे घर में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल पोजीशन मज़ीद मजबूत होगी। आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप लोग को रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाना चाहेंगे तो अप्रैल के बाद आप लोग अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बना सकते हैं। कोई डिजिटल करेंसी में आप लोगों को अप्रैल के बाद कोई फ़ायदा वगैरह मिल सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, तो वहाँ आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त भी आप लोगों के लिए वक्त ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी आप देखें सैटर्न ही आप लोगों का जो है वो 12वें घर में मौजूद है, तो ये दैट्स नॉट गुड साइन फॉर यू। फिर जोल की नहस नज़र आपके दूसरे घर पर पड़ रही है, क्योंकि तीसरी नज़र नहस होती है जो कि आपके दूसरे घर पर पड़ रही है, फाइनेंस के घर पर पड़ रही है। तो दैट इज़ नॉट गुड साइन फॉर यू, नेगेटिव इफेक्ट्स देता है आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला अप्रैल के बाद जो है वो पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों के लिए, मामलात आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। रेस्टोरेंट्स के काम वालों के लिए भी हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बात करें इनके तीसरे घर की, और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वीनस जो है वो फ़िलहाल वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। तो जॉब ऑफर्स के लिए जो है वो थोड़े इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं वीनस की वजह से। वीनस इस वक्त उल्टी चाल में चल रहा है आप लोगों का। तो वीनस जो एक लग्जरी सितारा है आप लोगों के लिए, एक लग्जरी लाइफ गुजारने का एक इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। तो वीनस आप लोगों का इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा है, तो ये थोड़े मामलात वगैरह को ख़राब करता है आप लोगों के। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होते हैं। मदर की हेल्थ का आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों ने अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो 28 जनवरी तक जो है वो भी प्रॉपर्टी वगैरह ना सेल करें, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो दैट दिस वीक इज़ नॉट गुड फॉर यू, अभी आप ना करें तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपने करना है क्या है, सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन, और या काफ़ी या गनियों का विर्द करना है आप लोगों ने, जिससे आपकी मदर की हेल्थ में बेहतरी होगी। और अगर आप लोग कोई घर तब्दील कर रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह दूर होंगी। फ़िलहाल आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वां घर जो है वो भी इस वक्त काफ़ी मामलात वगैरह को ख़राब कर रहा है। 5वें का मालिक आपका 12वें घर में मौजूद है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वीक अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, पोजीशंस वगैरह को ख़राब कर रहा है, रिज़ल्ट्स वगैरह को ख़राब कर रहा है। तो अभी आपने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देने जैसे आपके रिज़ल्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो, इसके लिए आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना, और या अली हो या अजीमों का विर्द करना है। अपने बच्चों का सेहत का ख्याल रखना है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है।
अगर हम बात करें इनके सातवें घर की, तो सातवां घर जो है वो एक इनका मजबूत पोजीशन में है। सातवें का मालिक आपके 11वें घर में मौजूद है। फॉर अ मैरिज पर्पस अगर बात की जाए तो वो मैरिज लाइफ आप लोगों की एक अच्छी इंडिकेशन दे रही है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए एक अच्छी इंडिकेशन दे रही है। ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए एक अच्छी इंडिकेशन है इस हफ्ते। तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता सातवें घर से लेके जो है वो अच्छा रहेगा। नवें घर की बात की जाए तो नवें घर का मालिक भी जो है वो आप लोगों का सितारा ज़ोहरा बनता है। मैंने बताया है सितारा ज़ोहरा इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों के लिए इफेक्टिव हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, ट्रैवल एजेंट्स को नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। तो आपने इस चीज़ का वीनस की रेट्रोग्रेशन की आप लोगों ने रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, तो वो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी इंशाल्लाह ताला जब आप इसकी रेमेडीज़ करेंगे। सदकात करें, पढ़ाई करें, तस्बीह करें, तो इंशाल्लाह ताला ये आप मामला आप लोगों के लिए अमल जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। नवें घर की बात की जाए तो नवें घर में 11वें घर की बात की जाए तो 11वें घर में आप लोगों का मैंने बताया है कि 11वें घर में वीनस रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, तो कस्टम क्लियरिंग वालों के लिए और तिजारत का काम करते हैं तो उन लोगों को भी बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। तो बुर्ज दल्लू वालों की अगर बात की जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह इस वक्त बनी हुई हैं इन लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो अप्रैल के बाद अब एक मेजर चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, जो कि लॉन्ग टाइम रहेगा आप लोगों के लिए और अच्छी पोजीशन बनाएगा हर चीज़ में। प्रॉपर्टी व्यू से देखा जाए और आपके सैटर्न की पोजीशन देखी जाए, हेल्थ की पोजीशन देखी जाए, तो सैटर्न जैसे अपना ट्रांजिट चेंज करेगा अप्रैल में और मुश्तरी, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाएगा आप लोगों के लिए। फ़िलहाल आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है और सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक देखेंगे कोई पोजीशन तब्दील होती है तो वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक नॉर्मल वीक कह सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए रहेगा। इलाज ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, मामलात को आप लोगों के लिए बेहतर पोजीशन में लेकर आए और आपकी सारी पोजीशन को जो है वो अच्छा करे इंशाल्लाह ताला। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी। बुर्ज हूत वालों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते अच्छी रहेगी, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम आप लोगों के लिए इस हफ्ते कैसा रहेगा, और कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्या चेंजेस होंगे इस हफ्ते, तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को अपना बुर्ज नहीं मालूम, जो कि न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना बुर्ज बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जिनको नहीं मालूम वो अपना बुर्ज मालूम करने के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और जिसने अपना जायचा बनवाना है, ईयरली प्रेडिक्शन लेनी है, तो वो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो हमसे रब्ता करके अपनी ईयरली प्रेडिक्शन ले सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके लगन की और इनके 10वें घर की, तो पाइसिस वालों के लिए भी एक इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। 2022 के साल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुश्तरी आप लोगों के 12वें घर में मौजूद था, तो कि एक अच्छी इंडिकेशन नहीं होती है। आप लोगों के लगन की जो लॉर्ड था वो 12वें घर में मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला ये 2022 के साल में आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनने जा रही है। लगन आप लोगों का मजबूत पोजीशन में होने जा रहा है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। जैसे आपके ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग होगी आप लोगों की, हेल्थ कॉन्शियस जो थे, हेल्थ की इशूज़ थे आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए बेहतर होंगे और आप लोगों के मामलात अच्छे होंगे, कामों से रुकावटें आप लोगों की दूर होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए 2022 के साल में आप लोगों के लिए, जब जैसे ही मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। अगर हम बात करें आपकी दूसरे घर की, तो दूसरा घर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप लोगों का एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नवा घर भी आप लोगों का एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो फाइनेंस का घर देखा जाए तो एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह आप लोगों को हो सकता है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। बहुत सारे लोग नात ख्वाह होते हैं, सिंगर्स होते हैं, गेमिंग कम्युनिटी से होते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ सकता है। कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों के लिए लेके आ सकता है। कोई लॉयर की फर्म से काम करते हैं, कानूनी मुआहदात की फर्म से काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्टिव चीज़ लेकर आ सकता है। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरे घर में आप लोगों के राहु मौजूद है और तीसरे का मालिक आप लोगों का सितारा ज़ोहरा है।
तो राहु आप लोगों के ट्रांसिट कर रहा है तीसरे घर में, एक ये इशू है आप लोगों के लिए। और एक फिर आप लोगों के लिए वीनस जो है ना, वीनस आप लोगों का इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है जो कि आपके 10वें घर में मौजूद है। तो बहन भाई के साथ आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर रहना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, प्यार से रहना है आप लोगों ने। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि वीनस आप लोगों का तीसरे घर का मालिक है। तो इसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है मंडे और फ्राइडे वाले दिन। और आप लोगों ने ओपल का स्टोन पहना है, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके चौथे घर की और आप लोगों के 7वें घर की, तो दोनों घर जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस हफ्ते ख़रीद सकते हैं। कोई गाड़ी वगैरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग इस हफ्ते कोई गाड़ी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है इस हफ्ते। कोई ट्रैवलिंग हो सकती है ब्रॉड कंट्री में आप लोगों की, कोई आप लोगों को कोई फ़तह वगैरह मिल सकती है। कानूनियत से बहुत सारे लोग जो मसले मसाइल में फंसे होते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को फ़तह वगैरह मिल सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं पाइसिस वाले, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा। अगर हम बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वां घर भी अच्छी हालत में मौजूद है, अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एजुकेशन वालों के लिए मौजूद है। बेटी की कोई खुशी मिल सकती है आप लोगों को, या कोई आप लोगों के लिए औलाद की नेमत की खुशी आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों को डॉक्टर की कोई डिग्री वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते कोई मिल सकती है, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हो उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। अगर हम बात करें आपके 9वें घर की, तो 9वां घर अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत पोजीशन में। ट्रैवल एंड टूरिज़म वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा है, आप लोगों के ट्रैवल लेजेंड वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा। मुक़द्दस मुकामात पे आपको कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, रूहानियत अच्छी हो सकती है इस हफ्ते, मजबूत और हो सकती है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी शादी की प्लान कर रहा है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, आप लोग अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगी। अगर हम बात करें आपके 10वें घर की, 10वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के साल में आप लोगों के लिए एक मजबूत पोजीशन में जाने वाला है। कारोबारी सेक्टर के हिसाब से अगर बात की जाए तो अप्रैल के बाद जो है वो कारोबार वालों के लिए 2022 का साल बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, बहुत सारे प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, जिससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। जुपिटर का ट्रांजिट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है वो बहुत मजबूत भी लेकर आता है और बहुत सारे फ्रूटफुल लेकर आता है, बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आता है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फ़िलहाल अभी वीनस भी आप लोगों का 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं तो आप लोग अभी अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं या आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ना करें तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। 11वां घर बहुत अच्छी हालत में आप लोगों के लिए अच्छी ट्रांजिट कर रहा है आप लोगों के लिए। 11वें का मालिक 11वें घर में मौजूद है, और तो जिसकी वजह से आप लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा रहेगा, कस्टम क्लियरिंग का काम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे सैटर्न भी अपनी पोजीशन तब्दील करेगा तो उसकी जो तीसरी नहस नज़र आपके लगन पे पड़ रही है, तो इंशाल्लाह वो मामला भी आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगे और सेल्फ ग्रूमिंग भी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी और आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत एक रोनुमा, अच्छा रोनुमा जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड हुआ है, लगन का मालिक, और मैंने आपको बताया है 10वें घर का मालिक जो सितारा मुश्तरी आप लोगों के 12वें घर में मौजूद है। तो 2022 के अप्रैल के बाद जो है ये दोनों घर आप लोगों के मजबूत हो जाएंगे। अगले हफ्ते भी देखते रहेंगे कि सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। जब ये छोटे छोटे सितारे जो आते हैं और चले जाते हैं ये अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे तो वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 3, 6, 9 है, और जो लकी कलर है वो येलो कलर है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो लोहे मुश्तरी या येलो सफ़ायर आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा जो है आप लोगों को गाइड करूं, जहां रुकावटें हैं वहां आप लोगों को उनके इलाज बताऊं, सदकात बताऊं, ताकि आप लोग मामलात आप लोगों के बेहतर रहें। 2022 का साल शुरू हो गया है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए 2022 के साल में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हमें भी इतनी हिम्मत दे के आप लोगों के लिए जो है हर हफ्ते वीडियोस बनाएं, मंथली वीडियोस बनाएं, इवेंट्स की वीडियोस बनाएं। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन भी करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर
ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों के लिए भी जो है मामलात बेहतर रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट हासिल रहे। बेल आइकन ज़रूर ऑन रखें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस आएँ और आप लोग अपना वीक देख के चलें कि आप लोग वीक से आप लोग क्या आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा और क्या नहीं रहेगा, कौन से वज़ाइफ जो हैं आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, लकी नंबर आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने किसी ने अपना जायचा भी बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं, आप लोग अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। अगर आप लोग अपना कोई लकी नंबर या कुछ मालूम करना चाह रहे हैं, बुर्ज मालूम करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप लोग ईयरली प्रिडिक्शन लेना चाह रहे हैं अपनी, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं और अपने ईयरली प्रिडिक्शन ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।